पिछले 10 सालों में ड्यू टू मोर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, अवेयरनेस एंड बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, people started moving their money from savings and dead investments such as FDs and whole life policies to the good return investments like a SIP and equity in stock market. In 2023 अकेले सिर्फ इंडिया का SIP इनफ्लो 1,83,000 करोड़ था, which was 23% increase over the year 2022. In today's time आप हर दूसरे बंदे के मुंह से ये SIP वर्ड सुनोगे. There are so many people जिसका SIP चल रहा है but they don't know what it is. So आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्या है ये SIP, हाउ डज इट वर्क एंड व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ इट, मींस क्यों हमें SIP करना चाहिए. एंड देन इन नेक्स्ट पार्ट आई विल कवर द लंप सम इन्वेस्टमेंट्स एंड एट द एंड ऑफ द वीडियो वी विल सी व्हिच वन इज द बेस्ट, SIP और लंप सम इन्वेस्टमेंट. सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा. हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आई एम हिरेन. वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वेल्थ बिल्डिंग विद हिरेन. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट विद व्हाट इज SIP. द फुल फॉर्म इज Systematic Investment Plan, which itself explains a bit of definition. मंथ की कोई भी एक फिक्स डेट पर एवरी मंथ एक प्री डिसाइडेड अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट से डिडक्ट होके इन्वेस्टमेंट में जाएगा, उसी को SIP कहते हैं. सिमिलरली जैसे एवरी मंथ आपके अकाउंट से लोन EMI डिडक्ट होता है, बट देयर इज वन बिग डिफरेंस हियर. लोन EMI किसी बैंक या तो और बिजनेस को अमीर बनाने के लिए डिडक्ट होता है, पर ये SIP इन्वेस्टमेंट आपको खुद को अमीर बनाने के लिए डिडक्ट होगा. जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे. नाउ द नेक्स्ट इज ये SIP काम कैसे करता है. फॉर योर इजी अंडरस्टैंडिंग मैं एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करता हूँ. अगर कोई 5,000 रुपीज एवरी मंथ SIP में इन्वेस्ट कर रहा है, देन दिस मनी गोज टू प्री डिसाइडेड म्यूचुअल फंड्स. सभी म्यूचुअल फंड्स की एक NAV मींस नेट एसेट वैल्यू होती है, जो एवरी डे विथ मार्केट मूवमेंट चेंज होती रहती है. अब इन्वेस्टमेंट अमाउंट 5,000 रुपीज को हम म्यूचुअल फंड की NAV से डिवाइड करेंगे एंड जो भी नंबर मिलेगा उतने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड वो इन्वेस्टर को अलोकेट हो जाएंगे एंड इन्वेस्टर के इन्वेस्टमेंट अकाउंट पोर्टफोलियो में वो नंबर ऑफ यूनिट्स विद द टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू डिस्प्ले करेगा. अब म्यूचुअल फंड में ऐसे लाखों लोगों के छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट अमाउंट का टोटल मिला के एक बड़ा अमाउंट बनता है एंड उसे एक्टिव फंड मैनेजर्स फ्रॉम देयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस एंड नॉलेज डिफरेंट एसेट क्लास में इन्वेस्ट करते हैं. अब मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करके म्यूचुअल फंड की वैल्यू अप एंड डाउन होती है एंड दैट रिफ्लेक्ट्स टू द NAV ऑफ द म्यूचुअल फंड and which finally reflects to your SIP investment portfolio and your value of investment goes up and down. Now what makes an SIP a best investment? मैं यहाँ पर SIP के 4 मेजर एडवांटेजेस कवर करूंगा. The first one is financial or investment discipline. A good money management principle says pay yourself first, which means आपकी इनकम का फिक्स पोर्शन पहले इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए एंड बाकी का रिमेनिंग अमाउंट में से आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए. That is what exactly happening in the SIP investment. आपके अकाउंट से एवरी मंथ फिक्स डेट को एक प्री सिलेक्टेड अमाउंट डिडक्ट होके इन्वेस्टमेंट में जा रहा है. इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट में अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं सेल्फ डिसिप्लिन से हर महीने कुछ पोर्शन ऑफ अमाउंट खुद से इन्वेस्ट करूंगा, तभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल में कोई स्नीकर कंपनी की 50% ऑफ वाली पेड प्रमोशन रील आती है एंड हमारा माइंड कन्विंस होने लगता है कि इस महीने स्नीकर बाय कर लेते हैं, नेक्स्ट महीने थोड़ा और इन्वेस्टमेंट कर देंगे. एंड आपको तो पता है नेक्स्ट मंथ फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं बाहर घूमने की ट्रिप प्लान हो जाती है. सो SIP इज एन ऑटोमेटेड इन्वेस्टमेंट सिस्टम विच रिमूव्स द फ्रिक्शन बिटवीन योर माइंड एंड इन्वेस्टमेंट एंड इट हेल्प्स यू टू बिल्ड अ साइकोलॉजिकल इन्वेस्टमेंट हैबिट. द सेकंड एडवांटेज ऑफ SIP इज रूपी कॉस्ट एवरेजिंग. व्हाट डज इट मीन? अगर आपको स्टॉक मार्केट का बेसिक आइडिया है, देन स्टॉक मार्केट रेज with the fluctuations of bulls and bears, and if the market is in bearish trend, then every month आपके SIP इन्वेस्टमेंट में बाइंग प्राइस रिड्यूस होगा, which will help you to lower your buying average. That's why SIP is known for rupee cost averaging. The third benefit of SIP is professional management. By doing SIP, our money goes to mutual funds, जिसमें सालों के experienced mutual fund managers actively as a full-time job हमारे पैसे को इन्वेस्ट एंड मैनेज करते हैं.
फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई भी सर्जरी एक MS सर्जन ही अच्छी तरह से कर पाते हैं, सिमिलरली हम बिना किसी एक्सपीरियंस या तो नॉलेज अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इट इज पॉसिबल हम उतना रिटर्न जनरेट ना कर पाए. सो इट इज ऑलवेज बेस्ट ऑप्शन. Instead of wasting our time and energy, we simply hand over our money by SIP to the professional fund managers. The fourth one is flexibility. अगर किसी को जॉब पर ले ऑफ मिले या तो कोविड जैसी पेंडेमिक सिचुएशन में सैलरी रिड्यूस हो जाए या तो फुल्ली स्टॉप हो जाए, then one can choose to stop SIP payments for the time period they want, and there is no penalty or fees for stopping the SIP in between. So SIP provides you that flexibility of investment. Along with it, mutual fund invest in different asset classes and various sector of companies. So अगर कोई 100 रुपीज SIP में इन्वेस्ट कर रहा है तो पॉसिबली वो 100 रुपीज 30 डिफरेंट कंपनीज में डिवाइडेड होंगे, विच प्रोवाइड्स बाय डिफॉल्ट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट. अब अगर कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है तो उसे एवरी मंथ फिक्स अमाउंट ऑफ सैलरी या तो इनकम नहीं मिलती है. अगर कोई प्रोजेक्ट बेसिस पे काम कर रहा है तो उसे प्रोजेक्ट कंप्लीशन पर एक बड़ा अमाउंट मिलता है, या तो फिर बिजनेसेस में प्रोडक्ट सेल्स पर एक बड़ा अमाउंट का पेमेंट मिलता है. In these cases, monthly SIP investment looks difficult. Here, the lump sum investment comes in the picture. Investing a chunk of money all in one shot at a particular time is called a lump sum investment. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी को सैलरी के साथ क्वार्टरली या ईयरली एक बड़ा बोनस या तो इंसेंटिव अमाउंट मिले तो वो लंप सम इन्वेस्टमेंट होगा. दिस इज बेनिफिशियल एंड वर्क्स बेटर व्हेन द मार्केट इज ऑलरेडी एट द बॉटम और वेरी लो, एंड वंस यू डू द लंप सम इन्वेस्टमेंट इट स्टार्ट द बुलिश ट्रेंड, देन इट गिव्स अ गुड रिटर्न ऑफ योर इन्वेस्टमेंट. इफ समवन हैज अ डीप नॉलेज ऑफ मार्केट ट्रेंड्स एंड अंडरस्टैंड द प्राइस एक्शन बेटर, देन वन शुड गो फॉर द लंप सम इन्वेस्टमेंट. बट इन दिस वन you have to put your money to the investment by yourself, so it is psychologically tough to convince our mind to invest that money rather than spending on any unnecessary expenses. Now the ultimate question is, which one is the best, SIP or lump sum investment? The answer is, well, it depends on the market trends during your investment. The SIP is more beneficial during the downward or bearish trend to lower the average cost of buying. On the other hand, lump sum investment gives more return when after your investment market goes bullish or upward trend. But as the world's great investor Warren Buffett says, no one can time the market. So the best approach is the best combination of SIP and lump sum investment. One should go for monthly SIPs, and whenever gets an extra chunk of money or bonuses, add it as a lump sum investment. What is most important here is, whichever you choose, you should just start investing. If you like this video, please hit the like button. Which one do you think is the best, SIP or lump sum? Share your views in the comment section below. Please share this video with your friends and families. If you didn't subscribe my YouTube channel yet, please hit that red button to subscribe the channel. Thank you for watching the video. See you all in the next video.